नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। तवी पुल के ऊपर देर रात को तवी पुल से एक मिनी बस, एक मैटाडोर जो थी वो गिर गई और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और इस वक्त हम तवी पुल के ऊपर ही हैं और वो मिनी बस और यहाँ से मिनी बस गिरी, उसकी तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मिनी बस की तरफ भी दिखाया जाए क्योंकि मिनी बस जो थी वो यहाँ से नीचे गिर गई। अब सवाल ये है कि ये जो हादसा हुआ है इसका कसूरवार कौन है, किसकी वजह से ये हादसा हुआ, या फिर ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है। रात को क्योंकि जो ड्राइवर होते हैं ज़्यादातर तो वो थोड़ा नशा करके भी चलते हैं, तो जो स्पीड बताई गई, गांधीनगर से ये मैटाडोर आ रही थी, जो मैटाडोर आप देख रहे हैं गांधीनगर से आ रही थी, तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और वो स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ से रोड से वो यहाँ से गिर गई। ये यहाँ से जो रेलिंग थी उसको भी तोड़ के नीचे चली गई। कई बार इस तरह के भी सवाल उठाए गए, इस तरह की बातें आई कि फेंसिंग की जाए, यहाँ पर तो स्ट्रांग तरीके से चीज़ें जो हैं वो बनाई जाए, लेकिन ऐसा कर कोई नहीं रहा है। इस तरफ अगर आपको दिखाया जाएगा तो ये सामने जो है वो नाका भी देखें आप, यहाँ पर नाका भी यहीं पर था। और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक वाले जो हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, कोई चलान वलान क्योंकि थोड़ा महंगा हो गया है, तो चलान से बचने के लिए भी ड्राइवर जो हैं वो बचने की कोशिश करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं और उसके बाद इस तरह के हादसे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर रात को क्या हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं है। 2 रास्ते हैं, इस तरफ अगर आपको घुमाकर दिखाएं तो 2 रास्ते हैं। एक तो ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर से आ रहा है और दूसरा विक्रम चौक से सामने इस तरफ जो है वो रास्ता आ रहा है। अब यहाँ पर रात को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, क्या की, लेकिन सवाल यह है कि हादसा हुआ क्यों, कितनी स्पीड थी। लगभग जो बताया गया कि 100 से ज़्यादा स्पीड थी और गाड़ी इतनी स्पीड में थी, इतनी ज़्यादा स्पीड में थी कि वो यहाँ से इसके ऊपर चढ़ी, ये दिखाओ, इस सड़क से ऊपर चढ़ी और यहाँ से सीधा क्रॉस कर यहाँ से सीधी नीचे चली गई, यहाँ से सीधी नीचे चली गई। और अभी भी मिनी बस जो है उसकी आप हालत देखेंगे तो वो पूरी तरह से टूट गई है, चपटा हो गई है। ये इतनी दूरी से ये मैटाडोर गिरी थी, दोनों की 2 ही शायद इसमें लोग थे, एक ड्राइवर था और एक और शख्स था, उन दोनों की ही मौत हो गई। मैटाडोर जो है वो गिरी हुई है, यहाँ पर गिरी थी, ये नीचे देखें आप पानी, इसमें यहाँ पे मैटाडोर गिरी थी। अब सवाल ट्रैफिक वालों से भी है क्योंकि बड़ी बार हमने ये देखा है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो ऐसी जगहों के ऊपर नाके लगाती है कि जब भी कोई ड्राइवर जो है कोई गाड़ी लेकर आ रहा होता है, जो कोई बाइक लेकर आ रहा होता है तो सामने ट्रैफिक वाले इस तरह से खड़े होते हैं कि अगर उसने तो कोई हेलमेट नहीं पहनी है तो फटाफट उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो नाके जो हैं वो हमें लगता है कि सही जगह पे लगाए जाएं जहां पर परेशानियां न हो। और ऐसा नहीं है कि आपको चलान करना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि चलान करने हैं, आपको रेवेन्यू देना ही देना है। ठीक है, आप रेवेन्यू दे, जो वायलेशन कर रहे हैं उनके ऊपर चलान करें, लेकिन जगह की जो सिलेक्शन है वो ठीक की जाए। जगह पर नाके, ऐसी जगहों पर नाके कि जैसे ही आपने मोड़ काटा तो सामने आगे ट्रैफिक वाले, और फिर लोग जो हैं लड़के जो हैं वो घबरा जाते हैं। कई बार तो लड़कियां भी उसमें ट्रैप हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, गिर जाती हैं, कोई भागने की कोशिश करता है क्योंकि चलान जो है वो बहुत ज़्यादा है। इतने पैसे लोग पे नहीं कर सकते तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बच जाएं। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप ये ट्रैफिक देख रहे हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलाए, जाम ना लगे, इसलिए भी ट्रैफिक पुलिस अपना कार्य जो है, अपनी सेवाएं जो है वो देती है। लेकिन ज़्यादातर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ट्रैफिक दिखती नहीं है, वो उल्टा चलान करने के लिए, और इनकी वजह से जहाँ ये नाके लगाते हैं वहाँ जाम लग जाता है। जब जाम लग जाता है तो फिर हादसे होने लगते हैं। और ये इस तरह से नजर रखते हैं कि देखते हैं कौन सा घबराया, किसने हेलमेट नहीं पहने, तो उसको ऐसे पकड़ने के लिए पड़ते हैं कि जैसे वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ऐसे में हादसे होते हैं। अब रात को ये जो हादसा हुआ, 100 से ज्यादा की स्पीड थी,
स्पीड में, इतनी स्पीड में ये गाड़ी आई और यहाँ से ये मिनी बस जो थी वो यहाँ से, ये पीछे दिखाओ, यहाँ से ये मिनी बस जो है वो यहाँ से गिर गई और इसमें 2 लोगों की जान चली गई। इस तरह के हादसों को किस तरह से रोका जाए, क्या किया जाए, फेंसिंग यहाँ पर की जाए, हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको भी थोड़ा सा पक्का किया जाए। कोई इस तरह की भी प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पर कि अगर गाड़ी तेज़ रफ्तार में आ रही है और उसकी अगर कोई ब्रेक फेल हो जाए, निरंकुश हो जाए गाड़ी, तो फिर किया क्या जाए, उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। कोई ऐसा पिलर यहाँ पर दिखता नहीं है, किसी तरह का भी कोई ऐसा पिलर नहीं है जिससे ऐसा लगे कि गाड़ी अगर स्पीड में आए तो वो यहाँ आकर टकराने से रुक सकती है। कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। तो ये भी जो आप देख रहे हैं ये भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं रेलिंग। अब यहाँ जैसे ही गाड़ी टकराई तो ये तो एक झटके में हमें लगता है कि छोटी भी गाड़ी को बाइक में टकराएगी तो ये टूट जाएगी, इतनी तो स्ट्रांग है ये। तो किस तरह की व्यवस्था है ये, कहीं ना कहीं इस पर भी सोचने की जरूरत है। और ट्रैफिक नाके जो हैं वो भी ठीक करने की जरूरत है। वहां नाका लगाएं जहां जरूरत है, लोगों को ऐसे ट्रैप करने की कोशिश ना करें जिससे हादसे हों, जिससे दुर्घटनाएं हों और उसमें कई लोगों को लगती भी है, फिर गिर जाते हैं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।